हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। इस तरीके की एनर्जी रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब आप दो खतरनाक तरीके की मूवीज एक ही दिन के अंदर निपटाते हो। चैनल के ऊपर हमने बहुत सारी डिस्कशन करी है आज सारे दिन ही कि किस तरीके की वॉर टू गई है, कुली गई है। अब रिजल्ट्स क्या आए हैं वो बताएंगे। क्या ये रिजल्ट्स कैरी फॉरवर्ड रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो रिव्यू में आपको पता ही चल चुका होगा। तो फर्स्ट दिन का ज्यादा मायना नहीं रखता, बस एक ये माइलस्टोन सा नंबर हो जाता है, ठीक है। माइलस्टोन नंबर कुछ तो है ही, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ये डिस्कस करते हैं उसको। और पहले बात कर लेते हैं दो मूवीज की जिन्होंने आज भी अच्छा बिजनेस कर लिया। एक के 3 हफ्ते पूरे हुए और एक के 4 हफ्ते पूरे हुए हैं। महाअवतार नरसिम्हा डे 21 है और आज ये लगभग लगभग 3 करोड़ रुपीज का बिजनेस कर लेगी 21st डे भी, और इतनी बड़ी रिलीजेस के बीच के अंदर भी। तो इसका टोटल हो जाता है 185 + 3, 188 करोड़ रुपीज के आसपास। 240 करोड़ रुपीज है, वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है। बहुत ही फैंटास्टिक हो गया मामला। हो सकता है ये मामला और अब 10 दिन 15 दिन चले। वो कैसे, वो आगे बताऊंगा आपको। सैयारा का डे 28 है और 1.5 करोड़ रुपए का जिसने अपना इनकम करा है। 1.5 करोड़ रुपए ही इसने कल किया था। और 322.5 प्लस 1.5 होता था, 334 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो गया है। और 545 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो जबरदस्त तरीके का इसका भी तामझाम चल रहा है। आ, अब ये 5th वीक के अंदर कल एंटर कर जाएगी और उसके बावजूद भी 1.5 करोड़ रुपए के बावजूद के वॉर टू और कुली डे 1 में थी। अभी हम बात करते हैं पहले कुली 1 की, जिसका एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से आउटकम जो आएगा वो 72 CR से 74 CR के बीच में आना चाहिए। अगर नाइट शोज में पगला गई दुनिया, जैसे कि छुट्टी हो जाती है तमिलनाडु के अंदर जब रजनीकांत साहब की पिक्चर आती है, इतना प्यार करती है दुनिया उनको, तो ऐसे पॉसिबिलिटी है कि ये शायद इतना भी टच कर जाए। मतलब 75 टाइप का नंबर कुछ क्रॉस कर जाए ये। इनके 50 साल पूरे हो गए हैं और ये लगभग लगभग इसी उम्र के ब्रैकेट के हैं, 75 साल के आसपास। तो बहुत ही जबरदस्त क्रेज है आई वुड से। बट ये मूवी बहुत थर्ड क्लास है। मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं आप किसी मूवी को देख के कि डिस्ट्रॉयड टाइप की मूवी है। ये क्रिंज नहीं है, तो मैं इसको ये पुष्पा के जोन में तो नहीं डालूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बेंचमार्क है कि इससे गंदी तो बनी नहीं सकती। बट ये कुली जो है ये स्टोरी बाकी सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ख़राब है। मैं रिपीट नहीं करूंगा अपने आप को। अमित जो भाटिया हैं वो भी मेरे साथ ही मूवी देखने गए थे। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी हमने आपस में भी डिस्कस किया था। इंडिविजुअल रिव्यूज भी हमने डाले थे और देख लेना आप। कुली का ऐसी वॉर टू का भी डाला था जो ऐसा लगा था कि खराब पिक्चर है, एवरेज लग रही है। तो शायद कुली जो है वो आपका जो मूड है जो थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऊपर पंप अप कर देगी, बट ऐसा हुआ नहीं। वॉर टू जो है डे 1 में एक अच्छा माइलस्टोन तो करेगी, जो कि वॉर 1 का डे 1 का कलेक्शन विच वाज आई थिंक 54 करोड़ रुपीज के आसपास, वो तो क्रॉस कर जाएगी ये 57 करोड़ रुपीज के आसपास होगी। और इस बारी हेल्प करने के लिए हिंदी बेल्ट नहीं है अलोन, यहाँ पर तेलुगु बेल्ट भी है। तो लार्जली स्पीकिंग हिंदी बेल्ट 32 करोड़ रुपीज के आसपास करेगी। तेलुगु बेल्ट बिकॉज ऑफ एनटीआर 24 करोड़ रुपीज के आसपास करेगी। तो ये बन जाता है अलोन इसके अंदर 56 करोड़ रुपीज के आसपास, 56 57 करोड़ रुपीज के आसपास। बाकी लैंग्वेजेस का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये अच्छा इसने कलेक्शन कर लिया डे 1 के अंदर। अब क्योंकि कुली जो भाई साहब हैं वो उस तरीके से चमके नहीं है एटलीस्ट हिंदी बेल्ट के अंदर। तो सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा को शोज जो हैं वो मिल जाएंगे। और वॉर टू की अगर हम बात करें तो उसका भी जो डेड एंड है तो जल्दी ही आएगा, क्योंकि ये पिक्चर वो चमत्कार वाली तो है नहीं। बट ये थोड़ा स्लो डाउन जो है वो पकड़ेगी, लेकिन एकदम वॉश आउट वाले जोन के अंदर ये शायद नहीं जाएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी अपनी लागत से माइल्स दूर होगी। ब्रह्मास्त्र 2 मेरे ख्याल से अयान मुखर्जी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले तो हमने उनको बोला कि बड़ी अच्छी पिक्चर बना रहे हो ब्रह्मास्त्र, आपने कमी पेशी कर दी क्योंकि आप एक रोमांटिक जोन से कुछ एक नए जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो। बट वो भी डिजास्टर्स सा लग रहा है, क्योंकि जैसे इनको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल की पिक्चर दी जाती है और रोमांस के अलावा इनका जो जॉनर में शायद हाथ थोड़ा सा तंग है, तो वो हमें वॉर टू के अंदर भी देखने को मिला है कि ये स्टोरी के ऊपर जो नुआंसेस फंस जाती हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, थोड़ा देते हैं, थोड़ा नहीं देते हैं, थोड़ा स्टार पावर के अंदर इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी, वो प्रोवेस ऑफ अ ग्रेट डायरेक्टर वाली बात नहीं आती है इनके अंदर, जो कि इनकी रोमांटिक मूवीज में आ जाती है अचानक से। सो लेट्स सी हाउ हिज करियर शेप्स अप। ही हैज गॉट गुड मूवीज अंडर हिज स्लीव, बट वॉर टू वाज अ
a disaster for him because we were expecting a lot more and he has got two great artists to perform. एनटीआर भी है और वो तो खैर वेस्ट ही हो गया इसके अंदर, पता नहीं वो खुद भी बड़ी मेहनत कर रहा था कि मैं ऋतिक से आगे निकल जाऊं। ऋतिक वाज लाइक एफर्टलेस, ही वाज नॉट यूटिलाइज्ड वेल, तो उसका ऑरा थ्रू आउट जैसे वन में मेंटेन हुआ था वो सेकंड में हुआ होता नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ आनंद को पिक्चर दे दो, वो बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर लेगा। तभी हर डायरेक्टर की आंख जो होती है वो अलग तरीके की होती है, उसके कट्स लगाने का तरीका, उसको हीरो को प्रेजेंट करने का तरीका, जिंदा है करने का तरीका, वो बहुत अलग ही होता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट से। तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं कल एक आधा रिव्यू ही डालूंगा भाई, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा। बाय बाय।